हेलो एवरीवन, वेलकम टू बांगड़ क्लासेस। नंबर सिस्टम टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। आज हम एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल। यानी कि n फैक्टोरियल के अंदर किसी एक प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, हेडिंग डाल लीजिए और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। मैं कहता हूं कि n फैक्टोरियल के अंदर मेरे को p एक प्राइम नंबर है p जिसकी मैक्सिमम पावर मेरे को निकालनी है। मैक्सिमम पावर तो मैं इसको डिवाइड करता हूं भाई p से, ठीक है। उसके बाद मैंने n को डिवाइड किया p स्क्वायर से, n को डिवाइड किया p स्क्वायर से, फिर उसके बाद n को डिवाइड किया p क्यूब से। इस फॉर्मूले को तब तक लिखते जाएंगे जब तक हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा नहीं हो जाता। जैसे ही हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाएगा हम इसको क्लोज कर देंगे और इन सबको लिखेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर। दैट इज द सिंबल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट और लिस्ट इंटीजर फंक्शन को मैं बाद में कंप्लीट करा दूंगा आपको डिटेल से, किस तरह से काम करते हैं। फिलहाल थोड़ा सा जान लो इनके बारे में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर क्या होता है। जैसे आपके पास है 2.6, किसी फ्रैक्शन को सोल्व करने के बाद आपके पास आ गया 2.6, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सोल्व करने के बाद आप आंसर दोगे भाई 2, ठीक है। आपके पास आ गया 5.9 और आपके पास क्या लगा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसको सोल्व करने के बाद आप आंसर दोगे 5। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वर्क करता है। जैसे कि मैं कहता हूं 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। यहां पे मैं लिख देता हूं एक क्वेश्चन, पहले इसको अप्लाई करते हैं डिटेल से, फिर शॉर्ट में कर लेंगे। मैंने कहा 10 फैक्टोरियल के अंदर हाउ मेनी 2s आर देयर इन 10 फैक्टोरियल। मैं कह सकता हूं भाई 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 10 फैक्टोरियल के अंदर। तो n फैक्टोरियल के अंदर 2 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। मैंने कहा भाई 10 डिवाइड विद 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन प्लस, उसके बाद 10 डिवाइड विद 2 की पावर 2, मैं 4 से डिवाइड करूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बाद फिर मैं 10 को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8, और उसके बाद मेरे को आगे नहीं करना क्योंकि मेरे पास आएगा 16। न्यूमरेटर हर मेरे पास अंश से बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर से बड़ा हो जाएगा। तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, एक्यूरेट इंटीजर रखना आपने। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5, यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो आपने कितना रखना है, सिर्फ 2 रखना है। और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो आपने सिर्फ 1 रखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या, आप डेसिमल को छोड़ दोगे, एडजेक्ट जो भी छोटे वाली एक डिजिट रही होगी, इंटीजर रही होगी, हम उसको रखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा भाई 8 इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। ये अल्टरनेट मेथड से हम बाकी के सभी क्वेश्चनों को किस तरह से करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, एक प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर वो कितनी बार आता है, प्राइम नंबर होना चाहिए हमारे पास, प्राइम नंबर, और किसके अंदर भी n फैक्टोरियल के अंदर, वो किस तरह से निकाला जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भाई 10, उसको डिवाइड में करता हूँ कितने से, 2 से डिवाइड किया, मेरे पास प्राइम नंबर से डिवाइड किया, मेरे पास आ जाता है 5। उसके बाद मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 से और मेरे पास आ जाएगा भाई 2। उसके बाद मैं डिवाइड करता हूँ, मैं रिमाइंडर को छोड़ देना है, रिमाइंडर को नहीं लिखना, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये मैंने क्या किया भाई 1, रिमाइंडर को मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद दोबारा 2 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आएगा कितना, मेरे पास आएगा भाई 5 + 2 + 1, और मैं कह दूंगा भाई मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल दैट विल बी 8। यानी कि कितनी बार आएगा भाई 2 10 फैक्टोरियल में 8 बार आएगा, 8 बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई एक बार। प्राइम नंबर है मेरे पास कितना भाई 3, किसी प्राइम नंबर की n फैक्टोरियल के अंदर मैक्सिमम पावर किस तरह से हम निकालेंगे।
तो भाई इस फंक्शन को हम इस तरह से लगा देते हैं, 60 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 से और इंटीग्रल पार्ट ही रखना, रिमाइंडर को छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई 20, उसके बाद फिर मैंने डिवाइड किया कितने पे, 6 पे, रिमाइंडर को छोड़ देना, इंटीग्रल पार्ट रखना है। उसके बाद फिर डिवाइड किया, मेरे पास कितना आ जाएगा 2। अब ये जो भी मेरे पास आया हुआ इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। ये मेरे पास है भाई 20 + 6 + 2 और मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा 28। दैट विल बी द मैक्सिमम पावर ऑफ 3, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन द 60 फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन में देखिए मेरे को कहा गया कि मैक्सिमम पावर 7 की निकालनी है गिवन प्रोडक्ट मेरे को दे रखा है भाई 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 50 नंबर तक का। तो मैं इनको क्या कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ भाई 50 फैक्टोरियल, इसको मैं कह सकता हूँ 50 फैक्टोरियल। तो 7 अपने आप में क्या है, 7 अपने आप में एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर मेरे को निकालनी है किसमें, n फैक्टोरियल के अंदर। हम स्टार्ट कर देते हैं 50 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा भी 7। इंटीग्रल पार्ट रखना है, रिमाइंडर 1 छोड़ देंगे। उसके बाद दोबारा मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा भाई 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 7 + 1 8। 8 विल बी द मैक्सिमम पावर ऑफ 7 इन 50 फैक्टोरियल। देखिए यहां से किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, अगर कह दिया जाए 71 फैक्टोरियल, 71 फैक्टोरियल ये एडजेक्ट डिवाइड कर जाता है, ये एडजेक्ट डिवाइड कर जाता है 3 की पावर n से, 3 की पावर n से। तो क्वेश्चन ने कह दिया व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। यानी कि यहाँ पे आपने क्या करना है, एक प्राइम नंबर 3 की मैक्सिमम पावर आपने निकालनी है, मैक्सिमम पावर आपने निकालनी है n फैक्टोरियल के अंदर। तो वो मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू n, हमारा आंसर हो जाएगा n की मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी है। तो 71 फैक्टोरियल के अंदर मेरे को देखना है 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 6, उसके बाद कितना 3, उसके बाद मैं कैंसिल करता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 7, उसके बाद मेरे पास हो जाएगा 2। इंटीग्रल पार्ट ही रखेंगे, रिमाइंडर को छोड़ देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में कर लिया था। तो यहाँ पे देखो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा 23 + 7 + 2, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 32 विल बी द मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n आप लिख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम पावर ऑफ 3 लिख सकते हो आप। इसको मैं अभी लिख देता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है n की, यहाँ पे तो हो सकती है 32। एक बात समझो भाई, जो हमारे पास 2 है ना वो हर 2 नंबर के बाद आएगा भाई, 2 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, और जो 3 है वो हर 3 नंबर के बाद आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई इन एनी फैक्टोरियल नंबर ऑफ 2 या मैक्सिमम पावर ऑफ 2 एक ही बात है, नंबर ऑफ 2 आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 3, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अब जब बात करते हैं भाई नंबर ऑफ 6, तो भाई 6 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये एक पेयर के ऊपर डिपेंड करेगा, 3 और 2 का पेयर। तो कितने पेयर बने, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ 6 कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ 3, ठीक है ना। 3 कम होगा तो 3 के अकॉर्डिंग पेयर बनेंगे, 3 × 2 = 6, नंबर ऑफ 3। देखिए हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं आपको बता रहा था कि भाई आपके पास क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। 6 प्राइम नंबर तो है नहीं भाई। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो ठीक से। यहाँ पे क्वेश्चन ने कह रखा है कोई एक n फैक्टोरियल, ये मेरे पास है भाई 123 123 फैक्टोरियल, ये कंप्लीटली डिवाइड कर जाएगा 6 की पावर n से। तो n की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैं अगर कहूँ भाई यहाँ पे जो मेरा 6 बना ना वो 2 प्राइम नंबर से बना होगा, इनके प्रोडक्ट होगा 3 और 2 का। तो भाई नंबर ऑफ 3 कितने रहे होंगे, नंबर ऑफ 3 ये हमें देखने होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ 6 कंप्लीटली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ 3 कितने थे। नंबर ऑफ 2 तो भाई 3 से ज्यादा थे ही पहले से। तो यहाँ पे देखो मेरे को इस नंबर के अंदर क्या निकालना है, 123 फैक्टोरियल के अंदर मेरे को निकालना होगा नंबर ऑफ 3 यहाँ पे कितने बनते हैं। तो नंबर ऑफ 3 देखते हैं भाई, यहाँ से मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 41। उसके बाद मैं कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 13। इंटीग्रल पार्ट, रिमाइंडर को छोड़ देना है, याद रखना। तो उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 4। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा भाई 1। क्लियर।
उसके बाद हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि अब आपके पास क्या हो गया, ये वाली डिजिट इससे छोटे आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इनको ऐड करते हैं 41 + 13 + 4 + 1, तो यहाँ से हम इनको ऐड करते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा 54। 54 में मैं 5 और ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 59। 59 दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ये n की सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पे आपको बताया गया कि कोई एक n फैक्टोरियल 187 फैक्टोरियल, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 15 की पावर n से, 15 की पावर n से, और आपको यहाँ पे बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहले तो ये बात भाई, यहाँ पे देखो 15 अपने आप में कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, बट दो प्राइम नंबर से मिलके बना हुआ है ये। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कौन से दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है ये, मैंने लिखा 3 × 5। अब 3 और 5 में से मैं किसकी वैल्यू निकालूं, किसके ऊपर नंबर ऑफ 15 डिपेंड करेंगे कंप्लीटली, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ 5। यहाँ पे देखो भाई, इन एनी फैक्टोरियल मैं कहता हूं कि भाई नंबर ऑफ 15, यहां पे मेरे पास लिख दिया भाई नंबर ऑफ 15, ये कंप्लीटली डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ 5 पे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ 5। क्यों भाई, क्योंकि नंबर ऑफ 3 तो नंबर ऑफ 5 से ज्यादा रहेंगे और हमें बनाने हैं पेयर, तो पेयर किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने पड़ेंगे, जिसकी संख्या कम है तो 5 क्या होंगे, कम होंगे, तो 5 के अकॉर्डिंग हम बता देंगे भाई 15 कितने बनेंगे। 3 तो पहले से ही हमारे पास ज्यादा है, तो मेरे को निकालना है यहाँ पे 5 की मैक्सिमम पावर, वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, ये मेरे पास बन गया भाई 3, उसके बाद चला गया भाई कितना 15, उसके बाद चला जाएगा ये 35। इंटीग्रल पार्ट रखना है, रिमाइंडर को छोड़ देना है। उसके बाद दोबारा मैं करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 7, उसके बाद दोबारा किया तो मेरे पास आ जाएगा 1। इनको हम ऐड करते तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए, तो ये मैंने लिखा 37 + 7 + 1। 37 और 7 को ऐड करते तो मेरे पास आ जाएगा 44 + 1 45। 45 दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो ये हमारे पास n की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी भाई 15। यहाँ पे मैक्सिमम कितनी बार आएगा, 45 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो आपको दे दिया गया कोई एक n फैक्टोरियल, इस n फैक्टोरियल के अंदर भाई आपको कोई प्राइम नंबर 12 अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको देखो भाई किस तरह से प्राइम नंबर बनेगा। तो मैंने लिख दिया भाई 12 को प्राइम फैक्टर में 2 × 2 × 3, तो ये मेरे पास है भाई 12। तो अब मैं किसके पेयर बनाऊं भाई, यहाँ पे 3 के बनाऊं या 2 के बनाऊं, तो देखो ये जो डिपेंड करेगा ना, ये 4 × 3 के पेयर पे डिपेंड करेगा, और 4 का मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि 4 अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 के मैं मैक्सिमम पावर नहीं निकाल पाऊंगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पता है कि 2 जो आएगा ना वो 3 से तो ज्यादा आएगा, लेकिन 2 का जब 2 पेयर बनाएंगे तब एक 4 बनेगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा हमें, 2 के जितनी भी मैक्सिमम पावर आती है उसको हाफ करना पड़ेगा, तो भाई वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 3 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 की मैक्सिमम पावर देखनी होगी, और मैक्सिमम पावर को आप क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, तो फिर वो बन जाएगा 4 की मैक्सिमम पावर, और 4 के ऊपर डिपेंड करेगा 3 × 4 के ऊपर, क्योंकि 4 क्या आएगा भाई 3 से कम रहा होगा, ठीक है ना। 3 नंबर जो है वो हर 3 के बाद आएगा, 4 हर 4 के बाद आएगा, तो नंबर किसके कम रहेंगे, 4 के। तो यहाँ पे मैं 2 की पावर निकालता हूँ मैक्सिमम पावर, जिसको फिर बाद में 4 की मैक्सिमम पावर के रूप में बना देंगे। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे 2 से मैक्सिमम पावर निकालते हैं, तो यहाँ से मैंने किया भाई 67, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम उसको छोड़ देंगे, रिमाइंडर को इंटीग्रल पार्ट ही रखेंगे। उसके बाद भाई ये मेरे पास कितना हो जाएगा 33, उसके बाद मेरे पास कितना हो जाएगा 16, उसके बाद मेरे पास हो जाएगा 8, उसके बाद मेरे पास हो जाएगा कितना 4, उसके बाद मेरे पास हो जाएगा कितना 2, उसके बाद मेरे पास कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं कितने पेयर बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो आ जाएगा मेरे पास 100, ठीक है ना। अब 100 ये क्या है, 100 तो 2 है, नंबर ऑफ 2 आर 100, तो ये चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ 2। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई नंबर ऑफ 4, मैक्सिमम पावर ऑफ 4। नंबर ऑफ 4 कितने बनेंगे, तो भाई इनको क्या कर दो हाफ। 100 बार आपने लिख रखा है भाई 2, तो यहाँ पे आप 50 बार लिख पाओगे भाई 4।
तो यहाँ पे देखो इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ गया कितना भाई 30 आ जाएगा यहाँ पे 20 + 10 30, ठीक है ना। यहाँ तक हमने ऐड कर दिया तो 30, तो 30 को आप क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे तो ये बन जाएगा 15। और उसके बाद मेरे पास क्या रह गया भाई, एक 2 रह गया। तो एक 2 में और तो नहीं बना पाऊंगा ना मैं, तो ये तो रह जाएगा भाई, हमारे पास पेयर नहीं बना। हम क्या करें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 4 कितने होंगे, जितने मेरे पास नंबर ऑफ 2 थे उनका मैंने हाफ कर दिया 1 का मैं 4 नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास कितना 2 है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो भाई 130 का हाफ कर दोगे 65 क्या बनेंगे भाई, नंबर ऑफ 4 बनेंगे ये आपके, नंबर ऑफ 4 मैक्सिमम वैल्यू, दैट विल बी अवर आंसर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एन। इसी तरह से देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें बन जाता है। मैंने कोई एक नंबर लिया भाई n फैक्टोरियल 125 फैक्टोरियल, 125 फैक्टोरियल, मैं कहता हूँ ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है किसी दूसरे नंबर से। तो यहाँ पे इस नंबर की पावर है n, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है n की, ये मेरे को निकालना है। तो मैं तो सिर्फ प्राइम नंबर ही तो निकाल सकता हूँ ना, प्राइम नंबर ही तो निकाल सकते हैं हम n फैक्टोरियल के अंदर। अब 100 मेरे पास है 25 फैक्टोरियल, तो 25 फैक्टोरियल किस तरह से रहा होगा भाई, 1 × 2 × में ये रहा होगा भाई 25 तक, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर मेरे को निकालना होगा यहाँ पे, ये मेन काम है कि कौन से नंबर की पावर में निकालो। तो देखो एक बार 25, 24 और 23, तो मैक्सिमम प्राइम नंबर इसके अंदर कितना आएगा, 25 फैक्टोरियल के अंदर जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा, मैक्स प्राइम नंबर, तो वो नंबर क्या होगा भाई 23 होगा। तो 23 की जितनी मैक्सिमम पावर हो सकती है ना भाई, वही आप यहाँ पे कर पाओगे। एक बार सोच के देखो, अगर सबसे बड़ा नंबर मेरे पास कितना है 23, तो 23 की जितनी मैक्सिमम पावर आएगी ना तभी तो आप डिवाइड कर पाओगे। इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ 125 फैक्टोरियल। इसके अंदर मैं क्या लिख दिया भाई, इसके अंदर मैंने लिख दिया 25 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो आप अगर इसको डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ पे आपको देखना होगा बड़े से बड़ा प्राइम नंबर इसके अंदर कितना आया, 23 आया, बड़े से बड़ा प्राइम नंबर 23। तो 23 की मैक्सिमम पावर जो हम निकाल लेंगे ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसके अंदर आप कौन से नंबर की मैक्सिमम पावर निकालोगे। तो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया भाई 23। उसके बाद आपका क्वेश्चन आसान है, आप 125 फैक्टोरियल के अंदर 23 के ऊपर आप फॉर्मूला लगा दो। इसको मैं करता हूँ भाई 5, तो 5 से ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 115। उसके बाद 115। उसके बाद रिमाइंडर को मैं क्या कर दूंगा भाई, रिमाइंडर छोड़ देंगे, इंटीग्रल पार्ट ही रखेंगे। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ भाई, जो मेरे पास जो 23 था ना, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है। तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, 5 होगी।